रखा है। आज इस घर में उद्धार आया, क्योंकि ये जो मुझे हे प्रभु बोला है, ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं बोला है, ये उद्धारकर्ता को स्वीकार करने के लिए बोला है। हालेलुया। ये शारीरिक अभिलाषाओं के लिए मुझे हे प्रभु करके नहीं बुला, इसने मुझे हे प्रभु क्यों बुला? क्योंकि ये प्रभु उद्धारकर्ता को प्राप्त करना चाहता है, ये उद्धार पाने वाला व्यक्ति है, इसलिए उसने सच्चे मन से मुझे हे प्रभु बुलाया। ये हे प्रभु को मैं क्या करता हूं? स्वीकार करता हूं। आज इस घर में कंप्लीट उद्धार आ गया है। हालेलुया। इसलिए याद रखना, सबसे पहले जिंदगी के अंदर अगर कुछ प्राप्त करना है तो आप यीशु को हासिल करो। यीशु आपके पास आ गया, दुनिया यीशु का, ये सब मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 9821509346। दूसरा नंबर 9820902867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. विषय का नाम है, यदि आप लिखना चाहते लिखें, नहीं तो स्क्रीन पर आने के बाद लिखें। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? Why do you call me Lord Lord and not do the things which I say? इस विषय के लिए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी दोनों की मदद करे वचन सुनने और सुनाने के लिए। आइए आंखें बंद करेंगे, सर झुकाएंगे, दुआ करेंगे। महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, अच्छी आराधना द्वारा महिमा लिए हम सबको सुरक्षित ले आए और आपकी उपस्थिति आपने हमारे बीच में लाए करके धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आज आपने एक अच्छे विषय दिए। इस विषय के द्वारा, सारे वचनों के द्वारा आप हमसे बातें करेंगे और इस विषय वचन के द्वारा आप हमारी जीवन स्थिति को बदलने जा रहे करके धन्यवाद। परमेश्वर, बोलने वाला मैं ना हूँ, लेकिन बोलने वाला आप हो, क्योंकि योग्य, धर्मी और पवित्र केवल आप हैं। परमेश्वर, हम पापी हैं, हम योग्य नहीं। परमेश्वर, हम विनती करते आपकी वाणी आज यहाँ पर उतरे, इस वचन से सभी की जीवन स्थिति और स्वभाव बदले। जब यहाँ से सभी लौटे तो खाली हाथ नहीं लौटे, लेकिन एक भरपूरी के साथ लौटे, चंगाई, मुक्ति, आशीष पाकर प्रभु वो यहाँ से लौटे, पर ताकि हमारी गवाही को सुनकर परमेश्वर अन्य जाति जो अंधकार में बैठे हुए वे भी आपकी ओर आए, वे भी आप पर विश्वास करें, आपके आगे घुटने टेके, वे भी आपकी महिमा करें। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। सारे डिस्टर्बेंस की आत्मा को जो वचन को चुराती है, ध्यान को भटकाती है, ऐसे सभी गंदी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम में बांधकर दूर करना। सबको पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेना, सभी का सारा ध्यान आपके पर बनाए रखना। नींद की आत्माओं को दूर करे और शैतान परमेश्वर वचन को चुराने ना पाए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, मैं खुद को आए हुए सभी को, पूरी सभा को आपके सामर्थ्य और बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना महान परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि विषय का नाम है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? Why do you call me Lord Lord and not do the things which I say? ये जो विषय का नाम है, ये बाइबल का एक वचन है और इसे बोलने वाला खुद यीशु मसीह है। जब हम लोग इसको वचन को जब पढ़ेंगे, इस विषय को समझने के लिए, जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि यीशु मसीह ने ये शब्दों को क्यों कहा और परमेश्वर आज ये विषय के द्वारा हमें क्या समझाना और सिखाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए इस विषय को समझने के लिए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, लूका उसका 6 अध्याय 46 से लेकर 49 तक हम लोग को पढ़ना है। लूका उसका 6 अध्याय 46 से 49 तक पढ़ना है, पर हम एक एक वचन को ही पढ़ेंगे, सिर्फ एक एक वचन को हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? प्रेज द लॉर्ड। अब ये बात यीशु ने कहा, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। यीशु मसीह को ये बात पसंद नहीं आई कि जो लोग उनके पास आते थे, ठीक है, चंगाई के लिए, मुक्ति के लिए, आशीष के लिए या सीखने के लिए, समझने के लिए, जो भी है,
हजारों लोग की भीड़ें लगती थी। यीशु मसीह अंधों को आँख देता, लंगड़ों को चलाता, मरे हुए को उठाता। कितने लोगों को शैतान से वो लोग जादू टोना से भरे हुए होते थे, उनको भी परमेश्वर शैतानी ताकतों से छुड़ाता। कितने लोगों को फिट आकर गिरती थी, उनको भी परमेश्वर चंगा करता। कितने गूंगे आते, कितने बहरे आते, परमेश्वर सभी को ठीक कर देता था। अब ये सब करने के बाद यीशु मसीह ने एक चीज़ों को देखा कि लोग आ रहे हैं, चंगाई को पा रहे हैं, कई लोग आ रहे हैं, खाना को खा रहे हैं, है ना। यीशु मसीह के पीछे चलने के बाद उनको खाना भी मिलता था। इस प्रकार सब कुछ हो रहा है, लेकिन यीशु मसीह ने एक चीज़ को नोटिस किया, ध्यान किया कि जो मैं सिखा रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, जो मैं मानने के लिए बोल रहा हूँ, वो लोग नहीं मान रहे हैं। हालेलुया। ठीक है, अब लोग यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, कोई चंगाई लेके जा रहा है, छुटकारा लेके जा रहा है, मुक्ति लेके जा रहा है, कोई खाना खा के जा रहा है, सब हो रही है। लेकिन यीशु मसीह जो सिखा रहा था, जो स्वर्ग में जाने के लिए जरूरी है, जो उद्धार पाने के लिए जरूरी है, वो देखा यीशु मसीह। जब ध्यान से देखा तो लोग अपने फायदे के लिए आते हैं, उनका फायदा होता है। अंधा देखने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है, मरा हुआ उड़ जाता है, गूंगा बोलने लगता है, बहरा सुनने लगता है, कोढ़ की बीमारी शुद्ध हो जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, मिर्गी वाले ठीक हो जाते हैं, जादू टोना शैतान से पीड़ित लोग ठीक हो जाते हैं। ये सब ठीक होकर सब लोग चले जाते हैं, लेकिन जो मैं आज्ञाओं को मानने दे रहा हूँ वो लोग मानते ही नहीं। इसलिए यीशु मसीह को बड़ा दुख हुआ। यीशु मसीह एक बात बोला, जब तुम मेरा कहना मानते ही नहीं हो तो क्यों मेरे पीछे पीछे आकर हे प्रभु मुझे मेरे आँख खोल दो, मेरे मुंह खोल दो, मेरे कान खोल दो, हाँ मुझे बीमारी से मुक्ति दे दो, कोढ़ की बीमारी आ गई, मेरा बेटा को मिर्गी आ रही है उसको छुटकारा दो, हाँ मेरी बेटी मरने पर पड़ी है उसको छुटकारा दो, मेरा कर्मचारी उधर लकवे से पीड़ित है उसको छुटकारा दो। तुम लोग मुझे हे प्रभु बुलाते रहते, लेकिन बस अपने फायदे के लिए। मराठी मध्ये एक मन आहे, मराठी में एक ऐसी कहावत है, कामापुरता मामा। जब तक काम है तभी तक हम उसको मामा बोलेंगे, है ना, तब तक बुलाएंगे। अभी यहाँ भी सब हे प्रभु बोल रहा है, लेकिन यीशु मसीह जो मानने के लिए आज्ञा दे रहा है वो पालन ही नहीं कर रहा है। इसलिए प्रभु को दुख होकर उन्होंने बोला, तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो, क्यों कहते हो। अब प्रभु को बुरा लगा, तुम प्रभु क्यों बोल रहे हैं, जब मेरा कहना मानना ही नहीं है तो फिर मुझे प्रभु बोलो ही मत, क्योंकि अगर मैं प्रभु हूं तो फिर मेरा कहना मानो। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो दूसरा वचन को हम पढ़ते, वही 47 वचन को पढ़ते उसी अध्याय में। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। हाँ, अभी यीशु ने एक बात बोला, ये बात बोलने के बाद कि तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु बोलते हैं। अभी ये बोलते तुरंत एक वचन और बोला, जो कोई मेरे पास आता है। देखो हम सब यीशु मसीह के पास आए हैं, कुछ ना कुछ कारण से आए हैं, चंगाई पाने, मुक्ति पाने, अपनी समस्या का हल करवाने, हाँ उद्धार के लिए आए, आत्मिकता के लिए आए, धार्मिकता के लिए आए। हम बहुत से कारणों से यहाँ पर आए होंगे। एक चीज है आना, दूसरा चीज है उधर लिखा हुआ है और मेरी बातें सुनकर। देखो हम लोग आते हैं, दूसरा हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं। तीसरी चीज बोला है वहां पर, सुनकर उन्हें मानते हैं, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किसके समान है। तीन चीज है, एक है आना, दूसरा चीज है सुनना, और तीसरा चीज है उसको मानना। जो चीज को हम लोग ने सुना, आया, सुना, और लास्ट है आखिर में उसको मानना। वो सबसे बड़ी चीज है मानना। तो बोलता है जो लोग आते हैं, सुनते हैं वचन को और मानते हैं, वो किसके समान होंगे। हालेलुया। अभी आगे बढ़ते हैं, 48 वचन पढ़ना। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बना था। प्रेज द लॉर्ड। अभी बोलता है, जो बोलता है मेरा वचन को सुनकर, है ना, मेरे पास आकर वचन सुनकर मानता है, उस बात को स्वीकार करता है, बोलता वो उस मनुष्य के समान है जो एक बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसने बोलता है गहरी खड्डा खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और उसके बाद क्या किया, उस पर उसने घर को खड़ा किया, और बोलता है बारिश आया, बाढ़ आए, हाँ और क्या आया, तूफान आया, ये तीनों चीज उसको टकरा गए, लेकिन बोलता है वो घर गिरा नहीं, क्योंकि वो घर किधर खड़ा था, चट्टान पर। बाइबल बताती है हमारा परमेश्वर ही है वो चट्टान। प्रेज द लॉर्ड। तो लिखा है जितने लोग यीशु मसीह के पास आते हैं और उसके वचन को सुनते हैं
और उसको मानते हैं, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने गहरा गड्ढा खोदा और चट्टान पर उसने अपने घर को बनाकर खड़ा किया। इसलिए तीन चीज, बारिश, बाढ़ और तूफान, ये आकर जब टकराया उसको तो ये गिर नहीं सका। हालेलुया। देखो, ये घर बोलेगा तो ये घर आपको और मुझे बोला गया है। मैंने अपने ये 20 साल की सेवकाई का जो समय था, इसमें मैंने कितने लोगों को विश्वास से गिरते हुए देखा, पाप में गिरते हुए देखा। अलग अलग तरीके से वो लोग परमेश्वर में वो लोग ठंडे हो गए। एक समय था वो लोग इतने जोशीले विश्वासी थे, वो लोग पावरफुल विश्वासी। वो लोग लोगों को दृढ़ता से सिखाते थे, समझाते थे। उनके द्वारा बहुत से लोग विश्वास के अंदर दृढ़ होते थे। लेकिन आज ये 20 साल में देखता गया, कितने लोग 5 साल बाद गिरा, 10 साल बाद गिरा, 15 साल बाद गिरा। इतने ठंडे हो गए कि अब वो लोग गवाही भी नहीं देते, प्रचार भी नहीं करते और शायद अभी उसके वो लोग योग्य भी नहीं रहे। हालेलुया। पता है क्यों? अभी ध्यान से सुनना। यीशु ने क्या कहा? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? अगर तुम मेरा कहना मानो तो बोलता है तुम कैसे बनोगे? तुम उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान बनोगे जिसने गहरा खड्डा खोदकर चट्टान डालकर चट्टान के ऊपर उसने क्या किया? अपने घर को खड़ा किया। मतलब अपने आप को या अपने आत्मिक घर को कहां पर खड़ा किया? उस चट्टान पर जो यीशु मसीह है। हालेलुया। अब नीचे यीशु मसीह क्या करेगा? इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है ना, भजन संगीता में, तूने मेरे पैर को क्या किया है ना, चट्टान पर तूने उसको स्थिर किया है। हालेलुया। आज चट्टान हमारा परमेश्वर है। इसके लिए देखो, बहुत लोग का जो फाउंडेशन है ना वो यीशु मसीह है, लेकिन बहुत लोग का फाउंडेशन यीशु मसीह नहीं है। वो क्यों नहीं है वो भी मैं आपको समझाता हूं। एक है, मैंने नेक्स्ट वचन, सेकंड वचन पढ़ा था, परमेश्वर के पास आना। दूसरा है सुनना। ये दो चीज बड़ा इजी समझो, आ भी जाते हैं, सुन भी लेते। लेकिन जो तीसरी चीज है मानना, ये बहुत लोगों से नहीं होता। सुनने तक ठीक है, आने तक ठीक है, लेकिन स्वीकार करना यह बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए यीशु मसीह दुख से बोला, जब तुम मेरा कहना मानते ही नहीं हो। ये नहीं बोला तुम मेरा कहना सुनते नहीं हो, ऐसा लिखा है ना। तुम मेरा कहना मानते नहीं हो। तुम सुनते हो, तुम आते भी हो मेरे पीछे, लेकिन मानते नहीं हो। तो फिर मुझे हे प्रभु क्यों बुला रहा है? लेकिन बोला, जितने लोग मेरे पास आते, मेरा वचन सुनते हैं और मानते हैं, मैं बताऊंगा वो कैसा है, वो कैसा मनुष्य के समान है। बोला वो ऐसा मनुष्य है जिसने अपना घर कहां पर खड़ा किया? चट्टान पर। इसका मतलब एक व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास आता है, उसके वचन को सुनता है और विशेष जब उसको मानता है, तब उसका घर चट्टान पे आता है। फिर शैतान ये तीनों चीजों को क्यों ना लेके आए? जो ये आंधी, ये बारिश, ये बाढ़ जो बताया गया है, ये जो ये धरती पर आती है उसके बारे में नहीं बताया जा रहा। ये शैतान द्वारा जो तकलीफें, परेशानियां या अलग अलग परिस्थितियां हमारे जीवन के अंदर शैतान खड़ा करता है, जो तूफान के समान या बाढ़ के समान या वर्षा के समान होता है, वो हमारे विश्वास वाले घर को, आत्मिक घर को क्या करता है? गिरा देता है। और हम गिर भी जाते हैं क्योंकि हमारा घर चट्टान पे नहीं होता। लेकिन जिसके घर चट्टान पर है वो नहीं गिरेगा। लेकिन अभी देखो दूसरा एक बताता हूं, उसी का 49 वचन को जरा पढ़ लेना। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव के घर बनाया। जब उस घर पर दारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। हालेलुया। अभी ध्यान से सुनना, ये वचन में क्या लिखा मालूम है? पहले लाइन पे, परंतु जो सुनकर नहीं मानता। क्या आपने सुना? सुनते हैं, आते हैं, सुनते हैं, लेकिन समस्या किधर है मालूम है? मानना या ना मानना। देखो, सुनने में क्या, इधर आकर एसी में बैठने के, एसी में आकर बैठने में, आने में क्या तकलीफ है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सुनने में भी क्या तकलीफ है? बैठे रहो, थोड़ा सुनो, थोड़ा सो जाओ, थोड़ा इसको देखो, थोड़ा उसको देखो, थोड़ा मोबाइल देखो। सुनने तक कोई तकलीफ नहीं है इंसान को। तकलीफ आती है मानने में। इसलिए यीशु मसीह बड़ा दुख से बोला, क्यों मुझे हे प्रभु बुला रहे, जब मेरा कहना मानना ही नहीं है? बुलाने का क्यों? तो बोलता है, जितने लोग सुनकर नहीं मानते वो ऐसे निर्बुद्धि के समान है जिसने क्या किया? चट्टान पे नहीं, गहरा गड्ढा भी नहीं खोदा, चट्टान पर भी घर नहीं खड़ा किया। पता है किधर जाकर खड़ा किया? मिट्टी पर, रेत पर उसने जाकर क्या किया? घर खड़ा किया। बोलता है उस पर आंधी, तूफान और वर्षा हुई थी, वो घर क्या हो गया? ऐसे वचन पे लिखा है, वो तुरंत क्या हो गया? गिर गया और नाश हो गया। आज कितने लोग ऐसे गिर जाते हैं। आज देखो, हम लोग एक बाइबल के अंदर लिखा है, हम परमेश्वर के मंदिर है, परमेश्वर का घर है। कई बार हमारा गिरने का कारण क्या होता है मालूम है? हमारा घर चट्टान पर नहीं है, हमारा घर रेत पे है,
देखो, अगर आपको चट्टान पर अपना घर को खड़ा करना है तो आपको परमेश्वर के पास आना भी पड़ेगा, उसका वचन सुनना भी पड़ेगा और उसका बात को मानना भी पड़ेगा। अगर आप आते हैं, सुनते, मानते नहीं हैं, तो आपको बता दूं, आप किधर है मालूम है? आपका घर किधर है? आपने आपके विश्वास का घर को किधर खड़ा किया मालूम है? रेत पर। उसका कोई गारंटी नहीं है। देखो, हम लोग भी कभी कभी जाते हैं वहां पर, महिमा हम लोग सब गए थे, वहां पर खेलने जाते थे ना, तो महिमा ने एक बहुत अच्छा घर बनाया, लेकिन क्या होता है, वहां से पानी आता है ना, जैसे पानी टकराता है, ये महिमा का बंगला गिर जाता है। क्यों? कौन सा बंगला है वो? रेत पे खड़ा हुआ, वो चट्टान पे तोड़ी है। चट्टान हिलेगा नहीं, लेकिन रेत तो ऐसे ही हिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए देखो, पूरा जो बात टिकी हुई है ना, किधर है मालूम है? वो है आना इजी, आना आसान परमेश्वर के पास, ठीक है, सुनना भी आसान है, लेकिन बात जाकर अटक जाती है मानना या ना मानना। अगर माना तो आपका घर चट्टान पे आ जाता है, नहीं माना तो आपका घर रेत पे चला जाता है, जहां पर गिरने की चांसेस है। लेकिन अगर आप चट्टान पर है, आप उसकी आज्ञाओं को मानकर, तो कितने भी समस्या आएगी तो आप गिरेंगे नहीं। हालेलुया। क्योंकि आपने परमेश्वर की बात सिर्फ सुनना नहीं, सिर्फ परमेश्वर के पास आना नहीं, लेकिन आपने इस बात पर गौर किया, मुझे परमेश्वर की हर एक बातों को मानना है। हालेलुया। हम जितना परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उतना ही हमारा घर, जो आत्मिक घर है, धार्मिकता का घर है, विश्वास का घर है, वो चट्टान पर क्या होता है? और मजबूत होता जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और गहरा, बोलता ना, गहरा खड्डे, वो गहराई के अंदर आप उतरते हैं, गहराई पर हम लोग चले जाते हैं। इसके लिए कितनी भी तूफान आए, कितनी भी आंधी आए, कितनी भी वर्षा आए, कितनी भी बाढ़ आए, वो गिरेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए ये विचार से मत आना कि मुझे सिर्फ आना है परमेश्वर के पास कलीसिया में। ये विचार से भी मत आना मुझे सिर्फ सुनना है। बाइबल बताती है सुनने से विश्वास आता है, ठीक है। सुनने के बाद जो आखिरी बात लिखा हुआ, ये प्रकाशित वाक्य में लिखा है, बोलता धन्य है जो ये वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं और मानते हैं, क्योंकि टाइम बहुत निकट है, बोलते समय निकट है। मानना सबसे ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर को यही बात का यीशु मसीह को दुख हुआ कि ये लोग तो मानते तो है ही नहीं मेरी बातों को, बस हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु बोलते रहते। तो प्रभु को ऐसे लोग बिल्कुल ही नहीं पसंद है जो सिर्फ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु बोलो, और जो आज्ञा परमेश्वर हमको मानने के लिए दिया है वो हम लोग माने ही नहीं। पुराने नियम में एक बहुत अच्छा वचन लिखा है, ये जो व्यवस्था परमेश्वर दिया है ना, क्यों दिया मालूम है? बोलता है जो कोई इसे मानेगा वो जीवित रहेगा। ऐसा वचन लिखा है, जीवित रहेगा, वो स्वस्थ रहेगा, भले चंगा रहेगा। इसके लिए ये इतनी सारी आज्ञा वो हमको दिया, इसलिए नहीं कि हम लोग बस सुने, वो इसलिए इतनी सारी आज्ञा दी है कि हम लोग उसको माने। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आप लोगों को एक उदाहरण देता हूं। मत्ती उसका 7वां अध्याय 21 से 23 तक पढ़ेंगे। मत्ती 7वां अध्याय 21 से 23। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने पहला जो वचन को पढ़ा था वो लूका में था, मैं अभी आपको पीछे लेके आया मत्ती में। अभी आप ध्यान से सुनना, यहाँ पर यीशु मसीह क्या बोलता है मालूम है? ये भी बोलने वाला यीशु मसीह है। अब वो ऐसा बोलता है, प्रभु जो मुझसे हे प्रभु कहता है। देखा, प्रभु प्रभु बहुत निकलता है मुझसे। किधर भी जाओ प्रभु, नहाने जाओ प्रभु, टॉयलेट में जाओ उधर भी प्रभु, नाम बहुत निकलता है। किसी घर में जाओ प्रभु, खाना मिला प्रभु, अच्छा कपड़ा मिला प्रभु, प्रभु प्रभु बहुत निकल रहा है। लेकिन यीशु मसीह क्या बोला मालूम है? जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। अब ये यीशु मसीह की बात है, ये मेरी बात होती आप उसको रबर से मिटा सकते, आप उसको हटा भी सकते, क्योंकि बात मेरी होती है। एक इंसान की बात को वैल्यू करने की कोई जरूरत नहीं है इतनी। लेकिन ये बात किसका है मालूम है? ये बात है महान परमेश्वर यीशु का। उसने साफ कहा कि जो हे प्रभु कह रहा है ना, उनमें से हर एक व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। अब वो तो झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है, और वो क्यों नहीं करेगा? आगे देखो लिखा है, ध्यान से सुनो। अब यीशु ने कहा हे प्रभु कहने वाले हर एक व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। आगे ऐसा लिखा है, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। स्वर्ग में जाने के लिए या परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए या आपका उद्धार होने के लिए आपको जरूरी है
कि स्वर्गीय पिता की इच्छा को आप क्या करें, पूरा करें। आज परमेश्वर आपको मेरे को यहाँ पर बैठकर सिर्फ चंगाई, छुटकारा, मुक्ति, कपड़ा, घर, हाँ, ये सब करने के लिए सिर्फ नहीं बुलाया। परमेश्वर की उसकी खुद की कुछ इच्छा है, इसलिए बोलता है हे प्रभु काय के लिए बोलते हैं मुझे, मेरा कहना तो मानो। अरे भाई, मैं तुमको चंगाई भी दे रहा है, मुक्ति भी दे रहा है, ठीक है, तुमको शांति भी दे रहा है, तुमको घर भी दे रहा है, कपड़ा भी दे रहा है, खाना पीना भी दे रहा है, पैसा भी दे रहा है, तुमको मैं बढ़ोतरी भी कर रहा है, फिर भी सिर्फ हे प्रभु ही देते रहते हैं मेरे को। उसके अलावा मेरी कुछ इच्छा है, मेरा कहना तो मानो। उधर भी प्रभु बोलता मेरा कहना नहीं मानता, इधर बोलता भाई स्वर्गीय पिता की इच्छा को जो नहीं मानेगा वो स्वर्ग के राज्य में जाएगा ही नहीं। खाली हे प्रभु बोलने से चंगाई, छुटकारा, मुक्ति, खाना, घर, कपड़ा और आपको काम धंधा कुछ मिल सकती है, लेकिन आनंद जीवन मिलने के लिए, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए उसकी इच्छा को पूरा करना पड़ेगा। उसकी कुछ इच्छा है, वो अपनी इच्छा पूरी करने को बुलाया। हम लोग क्या करते, प्रभु में आ गए और प्रभु की इच्छा छोड़कर बस हमारी इच्छा पूरी हो जाए। पास्टर जी अभी आखिरी 4-5 इच्छा है? 4 साल पहले भी बोला था ये 4-5 इच्छा है, अब वो होने के बाद बोलता और 4-5 इच्छा है। देखो मनुष्य की जो इच्छा है ना, हाँ, मैं कई लोग को जानता हूं जिसका उम्र हो गया है 94, उनकी भी इच्छा है। अब 94 में इच्छा एक ही रहनी चाहिए कि अच्छा वाला पेटी बना के लो, शांति से मेरे को पहुंचा दो शिवड़ी में, लेकिन उनकी भी इच्छा है परपोती का बच्चा देखना था। हे जा भाई जा, धरती पर जगह नहीं इधर रहने को। इतनी लोग बढ़ गए कि इधर 4 BHK बना दिया ये लोग ने 500 स्क्वायर फीट के अंदर, छोटे छोटे एरिया के अंदर। बोलता है इतना जाके देख, हॉल इधर ही खत्म, बाथरूम है इसमें, है कंबाइंड है, सब कंबाइंड। तो एक को टॉयलेट लगे तो दूसरा कैसा नहाने को जाने का वो बताओ मेरे को। चलो नहाने वाला रुक सकता है, लेकिन जिसको लूज मोशन आ जाए वो कैसे रुकने का? एक व्यक्ति अंदर नहाता रहेगा तो 94 हो गया तो भी इच्छा खत्म नहीं हो रही। चलो मुद्दे पे आते हैं। हम लोग अपनी इच्छा पूरी करने आते हैं, प्रभु ये मिल जाए, प्रभु वो मिल जाए, प्रभु ऐसा हो जाए, प्रभु वैसा हो जाए। फिर हमारी गवाही भी ऐसी रहती है, एक समय था, है? कुछ अच्छा बोलेगा लग रहा है, अटेंशन सब बंद कर रहे म्यूजिक। एक समय था, मैं आत्मिक जीवन में आत्मिक है ना पकड़ नहीं, एक समय था, क्या खाऊं, क्या पहनूं, यार मेरे को लगा 10 साल के बाद कुछ ठीक सुनने मिलेगा, आत्मिक बात सुनने मिलेगा। इधर भी बोलता एक समय था, क्या खाऊं, लेकिन अभी क्या 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 खाऊं, सब खा ले, ठूस, ये पहनू, बेटा बता क्या पहनू। ओ जी सुनते हो, ओ जी का कान मत खराब करो, ओ जी को आराम करने दो, क्योंकि लेडीज लोग को कुछ भी बोलेगा नहीं, इसमें अच्छी दिख रही है, नहीं 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 इसमें मैं ठीक नहीं लगूंगी, मैं सोच रही हूँ पिंक पहनूं, और पिंक में अपन बोलेगा ये कैसे लग रहा है, हाँ ठीक है एकदम सुपर, अरे ये नहीं येलो ठीक है। ऐसा करते करते सुबह से लेट हो जाता है, इधर मीटिंग शाम हो जाती है। फिर जब पति बेचारा दुख भरी आवाज से बोलते, दुख भरी वाणी से, जो उधर बोला था ना डैनियल को, दुख भरी वाणी से, वो राजा ने, हे मेरी माँ चल टाइम खत्म हो गया, 1 घंटा आ गया, हाँ ठीक है चल रही हो ना, लेट तो तुम ही करते हो हमेशा, मैं तो कब की रेडी है, घर से निकलता ही नहीं। हमारी गवाही यही है, क्या क्या खाओ, क्या क्या पीऊं, क्या क्या पहनूं, सब प्रभु ने दिया। लेकिन प्रभु यहाँ पर बोलता है भाई हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, खाली मुझे इसलिए मत बोलो कि तुम्हारी जरूरतें पूरे हो। परमेश्वर बोलता है मेरी इच्छा है कि तुम मेरी बातों को क्या करे, माने, मेरी इच्छा को तुम लोग पूरी करे। हालेलुया। आगे गया, आगे जाते हैं हम लोग, और ऐसे लिखा 22 में, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? नहीं की क्या? हाँ किया ना, क्यों नहीं किया? मैंने बोला भी नहीं, तू अपना ही भविष्यवाणी कर रहा है, हाँ ठीक है। आगे, और तेरे नाम से क्या दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? हाँ निकाला, सबका निकाला, तेरा नहीं निकला। आगे बोल, और तेरे नाम से क्या बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? अरे बाप रे, बहुत सारा किया। यीशु मसीह क्या बोलते मालूम है? आगे ऐसा लिखा है, ये सब बोलने के बाद तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ।
इतना सारा काम करने के बाद भी बोला मैं तुमको नहीं पहचानता। पता है क्यों नहीं पहचानता? अब दो भविष्यवाणी कर रहा है, शैतानों को निकाल रहा है, आश्चर्य काम कर रहा है, फिर भी परमेश्वर बोलता है मैं इनको नहीं पहचानता। ये कुकर्मी है। पता है बोलने का कारण क्या है? परमेश्वर की खुद की एक अपनी इच्छा है। वो इच्छा क्या है मालूम है? केवल लोग उनके नाम से बहुत सारे काम नहीं करते रहे, उनका नाम सिर्फ लेकर अपना काम दूसरे का काम ना बनाता बेटे। उसके साथ साथ देखो, यीशु मसीह का नाम कोई भी लेगा उनके जीवन में चमत्कार होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये तो लिखा है, होने वाला ही है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है मालूम है? हम लोग उसकी आज्ञाओं को, जो सारी आज्ञा है जो उसने हमें इंसान को, मानव जाति को मानने को दिया है, हम लोग उसको बड़ी ईमानदारी से माने। हालेलुया। ये उनकी इच्छा है। ये नहीं कि हम लोग आया चंगाई पाया, आया हम लोग गरीबी से निकल गए, आया हम लोग कर्जे से निकल गए, आए हम लोग शैतान से छूट गए। ठीक है, ये सब तो परमेश्वर करेगा ही, लेकिन उसकी इच्छा है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। अगर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, फिर आप कुछ भी कर लो, वो सीधा बोलेगा मैं तुमको कभी जाना ही नहीं है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि तुम लोग मेरे लिस्ट में आए नहीं, मेरे डायरी के अंदर तुम्हारा नाम ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम लोग मेरी इच्छा नहीं, तुम लोग क्या कर रहे? खुद की इच्छा को पूरी कर रहे। आज परमेश्वर ने जगत से हम लोग को यहाँ पर बुलाया क्यों है? दुनिया के अंदर से इकट्ठा क्यों किया यहाँ पर? आज सबको नहीं निकाला, आपको और मुझे निकाला। क्यों? हम लोग सब संसार में थे, तब भी हम लोग यही अपनी इच्छा के पीछे ही भाग रहे थे। नहीं भाग रहे थे कि कमाओ बनाओ, ये करो वो करो, ऐसा करना है वैसा करना है, बस यही कर रहे थे ना। अब यहां भी आए तो वही कर रहे, बस हमारा खुदा बदल गया, उतना ही हो गया। बाकी इच्छा तो वही है, सांसारिक इच्छा, शारीरिक इच्छा। इच्छा तो वही, जो इच्छा पहले थी वही है, इच्छा बदली नहीं। यहां पर क्या लिखा है मालूम है? हर एक व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाएगा जो हे प्रभु कहता है, बस केवल वही स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जब तक हम पिता की इच्छा को नहीं पालन करेंगे, उसकी इच्छा को नहीं मानेंगे। आपको बता दूं एक बात, टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी और जितने बड़े लोग हैं, हीरो, होंडा और जो भी आपके नजर में है, ये सबके पास भी बहुत कुछ है, हमसे ज्यादा है। लेकिन जाना किधर है उनको? वो अनंत जीवन पाएंगे? वो स्वर्ग में जाएंगे? नहीं। देखो, इच्छा उनके पास भी बहुत बड़े बने। इच्छा हमारे पास भी यही है, प्रभु में आकर के हमें बहुत बड़ा इंसान बनना है। कुछ गलत नहीं, आप हमें बनना ही है बड़ा इंसान। लेकिन एक चीज को ध्यान में रखना, जब तक हम लोग इस भूमि पर है, परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम उसकी इच्छा को पूरा करें, परमेश्वर की इच्छा को। हालेलुया। उसकी बातों को, उसकी आज्ञाओं को हम लोग क्या करें? ईमानदारी से माने। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओके, उदाहरण नहीं, इसके पीछे देखो, जब ये बात यीशु मसीह बोला, उसके तुरंत बाद देखो, वही 7वां अध्याय का 24 वचन को पढ़ना जरा, वही मत्ती 7 का 24। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। इधर भी यीशु मसीह वही बात को बोल रहा है। ठीक है, अगर कोई मेरी बात को सुनकर उसे मानता है, वो उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर किधर खड़ा किया? चट्टान पर। बोला हे प्रभु बोल के फायदा नहीं, मेरी इच्छा पर चलेगा, मेरी आज्ञाओं को मानेगा, उसका घर चट्टान पर जाएगा। अभी देखो वही मत्ती 7 का 26। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। प्रेज द लॉर्ड। बोलते जितने लोग मेरे ये वचन को सुनते हैं लेकिन मानते नहीं, उस पर चलते नहीं है। देखो, मैंने बोला ना, परमेश्वर के पास आना इजी है, सुनना इजी है, बहुत इजी है, आसान है ये सब। लेकिन बात जाकर हमारी गाड़ी अटकती है मानने पर। बोलते जो नहीं मानते मेरी बात को, वो लोग बोलते हैं निर्बुद्धि व्यक्ति है। वो ऐसा निर्बुद्धि है जिसने अपना घर किधर खड़ा किया है? बालू पर। और बालू पर आपको तो पता है, रेत पर घर खड़ा करने का मतलब है वो गिरने वाला ही है, वो कभी भी गिर सकता है, हवा से गिर सकता है या पानी से गिर सकता, किसी से भी गिर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए देखो, हम लोग प्रभु में आए हैं ना, प्रभु की इच्छा को समझो, उसकी अपनी कुछ इच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम सब अपनी इच्छाओं को पूरी करते हैं। इसके लिए एक वचन साफ लिखा हुआ, लोग मसीह यीशु की नहीं, अपनी स्वार्थ की खोज में रहते हैं। प्रभु हमारी जरूरतों को पूरा करेगा या करता है और बहुत कुछ करने वाला, यह सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन उसकी भी तो कुछ इच्छा है ना, कुछ मनसा है ना। वो हमको बुलाया है सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हम लोग को देते रहे और हम अपनी मनमानी में रहें। वो चाहता है कि हम लोग उसकी बातों को, उसकी आज्ञाओं को, जो पवित्र आज्ञा है, जो मनुष्य माने तो उससे वो जीवित रहेगा, भले चंगा रहेगा और आशीषित होगा। वो चाहता है कि उस आज्ञाओं को हम लोग माने। प्रेज द लॉर्ड। ओके, मैं 2 बार आपको वही बात आपको बताया, 2 अलग अलग किताब के अंदर।
अभी हम लोग दूसरा उदाहरण पे जाते हैं। मत्ती 26वां अध्याय 24 और 25 वचन को पढ़ेंगे। मत्ती 26 अध्याय 24 और 25। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शौक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या वह मैं हूँ? उसने उससे कहा, तू कह चुका। हालेलुया। यीशु मसीह का चुना हुआ व्यक्ति यहूदा इस्करियोती। अभी ध्यान से सुनना, ये देखो, यीशु ने खुद इसको चुना है। ये 12 चेलों में से एक चेला है, ठीक है। यीशु मसीह उसको चुना, उसको चमत्कारी रूपी से हमेशा खाना भी दिया। उसके आंखों के देखते ये 3.5 वर्ष जो यीशु मसीह के साथ ये लोग सेवा में थे, यहूदा सब देख रहा है कि इसके अंदर, यीशु मसीह के अंदर एक अलग पावर है, एक अलग सामर्थ है। अंधों को आँख देना, लंगड़े को चलाना, मरे हुए को उठाना, गूंगे के मुंह को खोल देना, बहरों के कान खोलना। जो कुष्ठ रोग, उन जमाने में कुष्ठ रोग को अलग रूम में डाल दिया जाता या नगर से बाहर किया जाता था। इतना वो बीमारी उस समय बड़ा था। मैं तो अपने बचपन से सुनता था, कुष्ठ रोग, कोढ़ की बीमारी। बोलते हैं ऐसे लोग भी आते थे, उसको भी यीशु मसीह क्या करता, छू के उसको भी ठीक करता। जितने लोग आते बोलते हैं, रब्बी, गुरु, प्रभु, आप चाहेगा तो हम लोग को ठीक कर सकते हो। वो छू के उनको, जिनको कोई नहीं छूता, उनको भी छू के वो क्या करता, ठीक करता। ऐसा कोई नहीं यीशु मसीह के पास आया और वो चंगा नहीं हुआ, ऐसा नहीं था। अभी ये सब चीज यहूदा, उसका चेला चुना, वो आंख से देख रहा है। 5,000 लोग को उसने चमत्कारी रूप से, है ना, 5 रोटी 2 मच्छी से हजारों लोग को खाना खिलाया। ये सब देखने के बाद भी बाइबल के अंदर क्या लिखा मालूम है? यीशु मसीह एक बात बोला, देखो, जैसे मेरे विषय में लिखा है वैसे तो मैं जाने वाला हूँ, क्रूस पे जाऊंगा, मेरा मरना, मेरा गाड़ा जाना, तीसरे दिन जी उठना, ये सब ठीक है। लेकिन बोलता है जो मुझे पकड़वाएगा, बोलते उसके लिए बड़ा शौक है। बोलते उसका अगर जन्म ही नहीं होता, जो मुझे बेचा है, जो मुझे दूसरे शत्रु के हाथ में सौंपने वाला है, बोलते उसका जन्म नहीं होता तो बोलता भला होता। क्यों? आगे ऐसा लिखा है। ये बोलने के बाद क्या बोलता है मालूम है? वो यहूदा उधर ही बैठा है 12 चेलों में। क्या बोलता है मालूम है? तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या वह मैं हूं? उसने उससे कहा, तू कह चुका, तू खुद ही कह दिया कि वो मैं हूं क्या। हालेलुया। अभी वो कैसा बुलाया यीशु मसीह को? हे रब्बी। रब्बी का मतलब होता है गुरु। गुरु बुला रहा है, प्रभु बुला रहा है। ये 3.5 वर्ष उसके मुंह से कई बार, हजारों बार उसके मुंह से प्रभु, गुरु, हाँ, रब्बी सब निकला है। प्रभु प्रभु ये लोग बुला के पीछे चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे नहीं। इसके अंदर लालच है। ये परमेश्वर अभी देखो, उसको बताता हूं आपका इसके पीछे क्या है करके। हाँ, इसके अंदर पूरा लालच भरा हुआ है। इसके सब काम गलत है। रहता किसके साथ है? किसके साथ रह रहा है? ये साक्षात यीशु के साथ है, वो उद्धार करते के साथ। जो चमत्कार उसके बाप दादा ने कभी सुना भी नहीं होगा, ऐसे अद्भुत काम वो आंख से देख रहा है। आंख से वो देख रहा है। अंधे को आकर जन्म का अंधा देख रहा है, जन्म का लंगड़ा चल रहा है, कोढ़ी शुद्ध हो रहे, जन्म का गूंगा बात कर रहा है, जन्म का बहरा सुन रहा है। बड़े बड़े चमत्कार को देखा। 4 दिन से सड़कर कब्र में रखा हुआ लाश, उसको यीशु ने जिंदा कर दिया। सब वो आंख से देख रहा है। लेकिन देखने के बाद भी, है ना, खाली प्रभु प्रभु बोल रहा है यीशु मसीह के पीछे चलकर, लेकिन प्रभु की इच्छा को पूरी नहीं कर रहा है। हम लोग यहूदा के बारे में जब भी सुनते हैं, हम लोग सोचते हैं कि उसको गाली दूं, वो कैसा इंसान है, उसके बारे में हम लोग 2-4 बोल ही डालते। लेकिन एक याद रखना, खाली यहूदा ऐसा नहीं था। आज आप धरती पर जाकर देखेंगे तो ऐसे आपको यहूदा जैसे बहुत लोग मिलेंगे जो प्रभु, रब्बी, गुरु यीशु को बोलते हैं। काहे के लिए बोलते हैं? कि बस अपना काम हो जाए, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, इसके लिए नहीं आते। लेकिन अपना काम निकल जाए, अपने को चमत्कार करके मिल जाए, अपनी जरूरतें पूरी हो जाए, इसलिए कई लोग हे गुरु, हे प्रभु, हे रब्बी करके यीशु के पीछे आते। इसका भी ऐसे ही था। अभी देखो, इसका काम थोड़ा आपको बताता हूं मैं। थोड़ा नीचे आते हम लोग पढ़ते हैं। यूहन्ना उसका 12वां अध्याय 4 से 6 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना 12 अध्याय 4 से 6। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला, जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया जाए। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें से जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। हालेलुया। यीशु का चुना हुआ चेला, यीशु के साथ रहकर इतना चमत्कार देखा उसने कि यीशु हर एक की जरूरतों को पूरा कर सकता है, वो अद्भुत काम कर सकता है। यीशु ने साफ बोला,
जो मुझ पर विश्वास करेगा ना, उसके लिए सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ। अब ये सब यहूदा देख रहा है, सुन रहा है, यीशु के पीछे चल रहा है, ठीक है, वो सब चीजों को देखता भी है, सुनता भी है। बस एक ही चीज है, जो यीशु आज्ञा दे रहा है वो मानता नहीं। इसलिए यीशु मसीह बड़े दुख से बोला तुम लोग मेरा कहना नहीं मानते तो फिर क्यों मुझे हे प्रभु बोलते हैं। फिर दूसरी जगह पर बोलता है, तुम लोग हे प्रभु बोलने वाले प्रत्येक व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन केवल वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। अब देखो ये बोलने के बाद यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। एक बार ऐसा हुआ, एक स्त्री ने बहुत ही बहुमूल्य इत्र लाकर यीशु के पैर पे डाल दिया, और बहुत महंगा था वो, एकदम प्योर इत्र। अभी ये देखा तो क्या हुआ, ये यहूदा इस्करियोती वहां पर ही खड़ा है। इसको बहुत गुस्सा आ गया, बोला यार वाट लगा दिया, क्या किया, ये 300 दिनार में इसको अपन बेच सकते, इतना महंगा इत्र यीशु के ऊपर डालने की जरूरत क्या थी। गया ना, अभी बह गया वो। और आपको मालूम है वो इत्र बहुमूल्य था, प्योर शुद्ध था, और जैसे वो इत्र बोलते यीशु के पैर पे डाला गया, बोलता है बेचारी वो अच्छे श्रद्धा से भक्ति से वो लेके आकर उसने किया, कोई नहीं कर रहा है लेकिन उसने किया। वो घर बोलते जहां पर वो लोग इकट्ठा थे, बोलते वो घर उसकी खुशबू से क्या हो गया, भर गया। ऐसा आप लिखा है, पढ़ लेना। इतना महंगा इत्र डाला। ये क्या बोलते मालूम है, क्यों डाला यीशु के ऊपर? उसको यीशु से कोई लेना देना नहीं है, यीशु से कुछ मिल जाए वही उसका मकसद है। इसके लिए उसको यीशु वो प्रभु है, उसका एक सम्मान है, वो उसके मन में नहीं आ रहा है। इसके लिए बोला काय के लिए डाला, काय के लिए पूरा खराब कर दिया। 300 दिनार में बेच के हम लोग कंगाल को दे सकते थे। आगे क्या लिखा मालूम है, बोलते उसने ऐसा इसलिए नहीं बोला कि उसको सच में कंगाल की चिंता थी, कंगाल गरीब लोग की चिंता थी। बोलते वो इसलिए इसने ऐसा बोला, अगर ये 300 दिनार उसके थैली में आता ना, ये जो हम लोग भेंट देते ना प्रभु को, दान देते, वो जो थैली पकड़ने का काम यहूदा का था। यहूदा क्या करता था मालूम है, उसमें से जो डालते थे ना पैसा, उसमें से थोड़ा सा निकाल के अपने जेब में डालता था। इधर साफ लिखा हुआ है। वो कौन था? आप सोचिए, यीशु के साथ रह रहा है, सारे चमत्कार को देख रहा है, सारे उपदेशों को, आज्ञाओं को सुन रहा है, और वह है भी यहूदी, वो जन्म का यहूदी है। यहूदी को वैसे ही बहुत सारे नियम, उनको पुराने नियम सब मालूम है। अब यीशु आया और उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाया, फिर भी वो क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। किसका चोरी कर रहा है? जो यीशु के लिए भेंट दिए जा रहे थे उसमें से वो चोरी कर रहा है। इसके लिए देखो ध्यान में रखना, हम लोग भी कभी किसी का कोई भी चीज उठा फुटा के मत लेके आना। बाइबल के अंदर लिखा, मैं लास्ट टाइम भी बताया, इसने अधर्म की कमाई से खेत मोल लिया। क्या हुआ? सिर के बल गिरा है ना, पेट क्या हो गया, फट गया, अतड़ी क्या हो गई, बाहर आ गया। अभी खेत किसका? पैसा अधर्म का है, क्योंकि यीशु को बेच के खरीदा है ना खेत को, तो खेत टिकेगा नहीं फिर। इसके लिए याद रखना, कभी भी किसी का अपना अधिकार नहीं है, जो चीज अपना हक का नहीं है वो चीज कभी मत उठाओ। आप आपका मेहनत करो। बाइबल में लिखा, मैं तुम्हारी मेहनत में क्या करूंगा, मैं तुम्हारे हाथ के काम मेहनत में मैं आशीष निश्चय दूंगा। आपको जरूरत नहीं है चीटिंग करने का, चोरी करने का, किसी का कमीशन लेने का, नहीं जरूरत है। अभी एलीशा, चलो उनके बिजनेस है, अभी उनको कुछ जरूरत पड़ी, चलो मैं बीच में आया। कभी उनकी कंपनी को कोई जरूरत पड़ी, मैं इनको सामने वालों को ऐसा बोलूंगा क्या, मेरा कमीशन रख के ही भाव बोलना एलीशा ब्रदर को, ठीक है, कितने का है, 800 का है ना, 200 मेरा रख। हैं? मेरा काय के लिए रखने का? मेरा 200 रखूंगा, फिर पेट फटेगा मेरा, मुंह के बल मुझे गिरना पड़ेगा, हथड़ी बिजड़ी बाहर निकल जाएंगी, फिर पैसे का मैं क्या करेगा? भाई एक चीज को समझ के लेना, परमेश्वर जो हम लोग की भक्ति अनुसार, जरूरत अनुसार जो हमको देता है वो आशीष से भरा हुआ है। हालेलुया। दूसरा, हम लोग ये चीटिंग करके, चोरी करके जो लेते हैं उसमें आशीष नहीं है। वो चीज आपको आशीष कभी नहीं होगी। ये मेरी बात नहीं है, आप मुझे गुस्से से मत देखना, वो मेरी बात नहीं है, ये बात परमेश्वर का है। ये मैं सिर्फ बीच में खड़ा हूं, परमेश्वर और आपके बीच में एक मध्यस्थी व्यक्ति हूं। जो अपना नहीं है वो अपना नहीं है। एक बार 1 रुपया मुझे देना था होटल में, मैं देने को गया, बोला वो 1 रुपया उस दिन दे नहीं सका, तभी ऑनलाइन मैं पेमेंट नहीं करता था, बहुत पहले की बात है जब प्रभु में आया था। पता है होटल में मुझे देखकर हंस रहा था, स्माइल देकर लिया, वो ले लिया और मुझे देख के स्माइल दे रहा है कि वो 1 रुपया देने को आया। हाँ, वो मेरा हक का नहीं, मैं उधर खाना खाया था, मुझे वो देना पड़ेगा ना। कल वो 1 रुपया मेरे गले में अटकना नहीं चाहिए, फिर मेरी आशीष के बीच में नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए ध्यान में रखना, बहुत सारी चीज हमारी नहीं होती है, हमारा हक का नहीं होता है,
वो परमेश्वर हमारे लिए नहीं रखा होता, हम लोग उसको जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश करते, वो ठीक नहीं है। इसको देखो क्या हो गया, चोर था ये। इसके लिए लास्ट टाइम भी मैंने बोला, आप आजमा के देखना काली परमेश्वर को। अगर आप परमेश्वर के हिसाब से चलो, आपके जीवन में कभी कमी घटी कभी होने नहीं देगा, वो कभी नहीं होने देगा। आप उनके हिसाब से चल के देखो। लेकिन आप काली चोरी चालाकी होशियारी करके देखो, बहुत कुछ रहेगा, लेकिन सुकून, शांति, पवित्र आत्मा, ये सब आपके घर के अंदर दिखेगा ही नहीं। पवित्र आत्मा बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि वो आत्मा ही पवित्र है। आपको परमेश्वर का दर्शन नहीं रहेगा, आपको वही आएगा, फिर ये लेके सोना, वही लेके सोना आप, फिर नागोबाई आने वाला है और मेरे को बताना वो सब सारे सपने आके। प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं, इस सांप बेब का मुझे बताओ मत। मैं वो वीडियो में भी देखता नहीं हूँ सांप बेब। नहीं तो पास्टर जी, एक बहुत बड़ा काला वाला सांप था, मैंने आंखों से देखा, बारीकी से देखा, उसके दो दांत निकल है। बाप रे, बंद कर, डर लग रहा है मुझे, बंद कर। सुरदूत आए कभी, 10 साल 15 साल गुजरे, सुरदूत का दर्शन कभी नहीं होती किसी को, परमेश्वर का दर्शन कभी नहीं होता है। सबके दर्शन सपने में एक ही है, कभी किसी का सुअर आ रहा है, कभी किसी के इसमें गेंडा आ रहा है, तो कभी किसी के इसमें बोलता है सांड आ गया। बाप रे, इसको सांड है ना, उसको सिंग से मारना चाहिए। आपको मालूम है, हम लोग को कभी कभी ना ऐसा थोड़ा ना अंदर है ना, ये होनी चाहिए, गिल्टी फील होनी चाहिए कि साल गुजर गए, दर्शन सपने भी क्या आ रहे फालतू। बुरा मत मानना, होता है, शैतान हमला करता है, लेकिन अच्छे दर्शन भी तो लाओ यार। ये देखो चोरी कर रहा है, प्रभु के साथ रहकर चोरी कर रहा है। फाइनली हुआ क्या, आखिर में हुआ क्या, मर गया वो। प्रभु के साथ 3.5 वर्ष रहकर, इतना वचन सुनकर, इतनी चमत्कारों को देखकर, इतना अनुभवी अद्भुत बातों को देखकर सुनकर, हुआ क्या फायदा है इसका, आखिर में मरना पड़ा इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं, उसी के बारे में थोड़ा बताता हूं। मत्ती 26वां अध्याय 49 और 50 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 26वां अध्याय 49 और 50 वचन। तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। हाँ, यीशु मसीह का चेला इतना चमत्कार देखने के बाद, यीशु के साथ रह के खाना खाया, सब यीशु मसीह का जब दान वो सब चोरी भी किया, सब हो गया, आखिर में उसको इतना उसकी लालच बढ़ गई कि यीशु के ही उसने क्या किया मालूम, यीशु को ही बेच डाला 30 चांदी के सिक्के में। सीधा जाकर उसके विरोधी को पूछा, क्या देगा मेरे को, मैं इसको पकड़वा के देता हूँ। बोला 30 चांदी का सिक्का ले, खुश हो गया। और आपको मालूम है, जब उसको यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए आया, क्योंकि वो विरोधी लोग को इसने बोला, ठीक है, कि तुम लोग टेंशन मत लो, यीशु मसीह कौन है मैं तुमको बताऊंगा, जिसको जाके मैं चूमूंगा ना, बहुत चूमूंगा, पूरा मुंह गिला गिला हो जाएगा, तब तुम समझ जाए ना ये यीशु मसीह आया। पता है कैसे बुला रहे, हे प्रभु नमस्कार। आज के मुख्य समाचार हैं, बोलता प्रभु, उसको रब्बी करके बुला रहा है, नमस्कार बोलता है, बहुत चूमा उसको। तो यीशु सीधा बोला, हे मित्र, पकड़वाने के लिए आया ना मुझे, जो काम के लिए आया है ना वो कर, बेच दिया है तूने मुझे, तेरे को इतना कमी घटी होगी कि तुझे मुझे बेचना भी पड़ रहा है, मैं जो तुझे दिया वो भी तुझे कम पड़ रहा है। यीशु को बेच दिया उसने, लेकिन बोलता क्या है उसको, हे रब्बी, गुरु है तू मेरा, प्रभु है और मैं चोर हूं। हम उसको प्रभु बोलेंगे, गुरु बोलेंगे, लेकिन वो भी तो बोलना चाहिए कि ये मेरे चेले हैं, बच्चे हैं। ऐसा काम हम लोग करें कि वो बोलना चाहिए ये मेरे लोग हैं। जिसा बोलता है ना, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहलाने से कभी लजाता नहीं। इसहाक का बोलता है, वो कुआं ले लिया, वो दे दिया, वो चाहता फाइट कर सकता, परमेश्वर उसके साथ था, लेकिन उसको मालूम था मुझे अपनी नहीं, मुझे परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी। हालेलुया। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे उदाहरण पर। मत्ती उसका 19वां अध्याय 16 और 17 वचन पढ़ेंगे। एक मनुष्य यीशु के पास आया, उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है,
पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। हाँ, अभी एक जवान व्यक्ति आया, धनवान व्यक्ति यीशु के पास आकर पूछ रहा है, वो सामने से पूछ रहा है, प्रभु मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने बोला, तू इसके बारे में मेरे पास क्यों पूछ रहा है? बोलता है, तू अगर जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो तू क्या कर, आज्ञाओं को माना कर। तो उसने पूछा और आगे पूछा, प्रभु कौन सी आज्ञा मानना है? बोला, हत्या मत कर, चोरी मत कर, व्यभिचार मत कर, झूठी साक्षी मत दे, माँ बाप का आदर कर, सब बताया। बोला, प्रभु ये तो मैं बचपन से मान रहा हूं, लड़कपन से मान रहा हूं, अभी किस बात की घटी? ये भी पूछा उसने। इतना पूछ रहा था ना, प्रभु प्रभु बोलकर ऐसा लग रहा था ये उद्धार के आनंद जीवन के एकदम नजदीक ही है। इतना वो बात कर रहा था, प्रभु को खोद खोद के पूछ रहा, प्रभु और क्या बाकी, और क्या बाकी है? अभी देखो उसी अध्याय का, वही मत्ती 19 अध्याय का 20 और 20 से 22 तक पढ़ना। वही मत्ती 19 अध्याय 20 से 22। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। हालेलुया। अब वो पूछ रहा भी है यीशु को, कि बोलता है, मैं तो ये सब आज्ञा को बचपन से मान रहा हूं, अभी क्या घटी है मेरे अंदर? बोला, तेरा धन पर बहुत मन लगा हुआ है, सब कुछ बेच, गरीबों को बांट दे, मैं तुझे स्वर्ग में धन दूंगा, ये मेरी गारंटी। पृथ्वी पे भी खिलाऊंगा, जरूरत पूरा करूंगा, और स्वर्ग में भी तुझे बहुत कुछ मिलेगा। बोल क्या बोलता है? बाइबल के अंदर क्या लिखा मालूम है? वो बहुत उदास हो गया। उदास होकर यीशु मसीह को क्या हो गया? छोड़कर चला गया। लेकिन आया कैसे था वो? हे रब्बी, हे गुरु, प्रणाम। और एक जगह पे ऐसा लिखा, बड़े दौड़ के आके बोलते, उसको घुटने टेक के उसके सामने मुंह के बल गिर के प्रणाम किया। फाइनली उसको प्रभु 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 बोलकर वो क्या हो गया? उसको स्वर्ग मिला, उसको यीशु मिला, उसको उद्धार मिला। धन बहुत था लेकिन उद्धार नहीं था। धन बहुत था लेकिन आनंद जीवन से वो बहुत दूर था। धन बहुत था लेकिन उसके जीवन में यीशु मसीह नहीं थी, यीशु मसीह नहीं थे। हालेलुया। इसके लिए देखो, मैंने हमेशा सिखा के आया हूं, कुछ लोग यीशु से बहुत कुछ पाने को आते हैं और कुछ लोग यीशु मसीह को पाने को आते हैं। हालेलुया। हमारी गवाही में हमेशा देखो, बुरा मत मानना, परमेश्वर हमको बहुत कुछ दिया है, देगा, देता रहेगा, ये सब ठीक है, मुझे मानने हैं, और आप लोग गवाही दो, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। लेकिन हमारे मेन उद्देश्य परमेश्वर का क्या है? प्रभु क्या बोलता है? तो मुझे हे प्रभु बोलते हैं तुम्हारे फायदे के लिए, लेकिन मेरा कहना नहीं मानते ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि बोलते स्वर्ग के राज में हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु ऐसा बोलकर नहीं जा सकते। स्वर्गीय पिता की इच्छा भी है, उसको पूरा करेगा तो तुम जा सकते। अभी देखो ये क्या हो गया? उदास होकर चला गया। अब इसके जीवन में यीशु भी नहीं, पवित्र आत्मा भी नहीं, धार्मिकता भी नहीं, उद्धार भी नहीं, आनंद जीवन भी सब खो दिया इसने। केवल है क्या इसके पास अभी? जो मैंने बोला ना, हाँ धन। अभी क्या? अभी ये बोलेगा बहुत कुछ है मेरे पास खाने के लिए, बहुत कुछ है मेरे पास पहनने के लिए, बहुत कुछ है मेरे पास रहने के लिए। गवाही यही है, पर उद्धार करता किधर है? उद्धार कहाँ है? आनंद जीवन कहाँ है इसके पास? सिर्फ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु बोलकर इसका जीवन गुजर रहा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना उसका 6 अध्याय 25 से 27 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना 6 अध्याय 25 से 27। झील के पास जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। प्रेज द लॉर्ड। अभी ध्यान से सुनना, ये बहुत अच्छे विश्वासी लोग हैं। क्यों मालूम है? ये यीशु मसीह को बहुत ढूंढ रहे थे ये लोग, ठीक है? कुछ लोग थे, अभी ढूंढते ढूंढते देखा यीशु मसीह उनके चेले दिख रहे नहीं। तो किसी ने तो बताया, अब भी वो लोग नाव पकड़ के ना झील के उस पार गए। क्या बात कर रहे? तो ये लोग ने भी छोटे छोटे झील, ये बोला ले फटाफट झील, वो बोट वाले को बोला ला रे, जल्दी ला, जल्दी जाना, इससे पहले कि यीशु मसीह किधर दूर निकल जाए, जल्दी लेके आओ। ये लोग ने भी छोटे छोटे नाव लिए, झील को पार किया और सारे जंगल बिंगल में देखे किधर यीशु। तो देखा यीशु उधर था, जाकर बोला, हे गुरु, रब्बी, प्रभु, कब आए आप यहाँ पर? पहले काहे नहीं बताया? आप यहाँ आ रहे तो मैं भी पहले ही नाव लेके तैयार रहता ना। तो प्रभु बहुत दिन से इनको देख रहा था, हे प्रभु हे गुरु बोल बोल कर खाना खा रहे,
सब लेके जा रहे, हाँ ये सब, हाँ मच्छी खा रहे, सब देखा। यीशु मसीह बहुत दिन से इनको देख रहा है कि ये लोग सालों से बराबर मेरे पीछे है, लेकिन अभी यीशु मसीह को बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि एक्टिंग ओवर हो गया था। अभी झील में देखो नाव पकड़ के ये लोग वो सब छोटे छोटे नाव लेके आ गए परेशान करने को। उधर प्रार्थना के लिए गया था वो, इनके टाइम पास के लिए थोड़ी था उधर, ठीक है। अभी गया, बोला हे गुरु प्रभु आप कभी आ गए, बताए क्यों नहीं? अच्छा, बोला बहुत हुई गवा यार, बहुत हो गया, बहुत दिन से तुम लोग को देख रहा हूं मैं, सिर्फ खाना 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 खाने के लिए तुम मेरे पीछे घूम रहे, अभी लेता हूं तुमको। यहाँ पर 26 में क्या लिखा? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। मकसद क्या है गुरु और प्रभु बोलने का? क्योंकि रोटी मिल रहा है, खाना मिलता है, इसलिए पीछे आना है, खाने के लिए आना है। नौकरी अच्छा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मैंने बोला ना इसलिए। देखो आपको मैं बोलूंगा तो शायद आपको ऐसा लगता भी हो क्यों बोलता है, आप मुझे तो देखो ही मत। मैं भी बीच में किसी को समझा रहा था, बोला देखो आप मेरा चेहरा देखोगे, मेरा फोटो भी मत रखो, बोला आपको निश्चय गुस्सा आएगा, क्योंकि ये बाइबल का इतिहास है। सेवकों को देखते ही सब दुष्टों को गुस्सा आता था। आप तो बोलते हे शत्रु, तो तुम मेरा पता लगा लिया? हाँ लगाया पता। जब तू ये मर्डर करवा रहा है, जमीन लोगों का, दूसरे का जमीन जबरदस्ती तू चीटिंग करके छीन रहा है, तो मेरे को पता लगाना ही पड़ेगा। प्रभु मुझे इसी काम के लिए रखा है। बोला तू मेरा शत्रु है, वो चलेगा मुझे, लेकिन प्रभु का संदेश सुन, जैसा तूने लहू बहाया ना, वैसे तेरा भी लहू बहेगा, कुत्ता तेरा और तेरी पत्नी का लहू चाटेगा। बोलना पड़ा सो इतनी कड़वी बात कि कुत्ता आके तुम लोग को चाटने वाला है, तुम्हारी खून को, जैसा तुम लोग ये किया है। बोलना पड़ता है सेवकों को। इसके लिए मैं कई लोग को बोलता हूं मेरा चेहरा मत देखो, ये देखो कि पवित्र आत्मा उसके वचनों की तरह क्या बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, यीशु ने आखिर में बहुत अच्छी बात बोला, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो। तुम जो मेरे पीछे नाशवान भोजन के लिए आ रहे हैं, उसके लिए तुम मेहनत मत करो। क्यों? आगे ऐसा लिखा, परंतु उस भोजन के लिए जो अंत जीवन तक ठहरता है, उसके लिए परिश्रम करो। हालेलुया। बोलते हैं आज हमारा परिश्रम क्या रहना चाहिए मालूम है? परमेश्वर की इच्छाओं को ढूंढना, शास्त्र को पढ़ना, शास्त्र को सुनना, शास्त्र को समझना और उसकी इच्छा पे चलना। बाइबल के अंदर क्या लिखा मालूम है? पहले तुम धार्मिकता उसकी राज्य की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं, सब, उधर अच्छा लगता है मुझे वर्ड सुन के, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ना चोरी करने की जरूरत, ना चालाकी करने की जरूरत, सब मिलेगा। बोलता है हर चीज आएगा। ये प्रभु का वादा है, ये इंसान का वादा थोड़ी। प्रभु जो बोलता है वो करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, वो आपको अनंत जीवन तक लेके जाएगा। परमेश्वर की आज्ञाएं, उसका वचन, उसकी व्यवस्था, उसकी विधि, अनंत जीवन तक, वहां तक पहुंचने तक ये वचन आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। ध्यान में रखना, एक समय आपका धन आपको धोखा देगा, आपकी प्रॉपर्टी आपको धोखा देगा, आपके बच्चे आपको धोखा देंगे। बाइबल में लिखा है जन्माने वाली माता भी छोड़ देगी। लेकिन एक चीज आपको बोलता हूं, अगर आप वचन को पकड़ के रखा हुआ है, परमेश्वर बोलता है मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। आपके पास कुछ है या नहीं, उससे परमेश्वर को लेना देना नहीं। बाइबल के अंदर लिखा है जब अकाल पड़े, बोलता है एलिया को ये 3.5 वर्ष तक परमेश्वर उसको खाना दे रहा था, है ना, कौवा आकर उसको खाना दे रहा है। बाद में वो विधवा के पास गया, बोलता है 1 मुट्ठी भर मैदा था, थोड़ी सी कुप्पी में तेल थी। वहां पर प्रभु के दास के मुंह से एक शब्द निकला, बोलता है जब तक ये अकाल समाप्त नहीं होगा, बोलता है ये आटा और ये तेल भी समाप्त नहीं होगा। हमारा परमेश्वर ऐसे अद्भुत चमत्कार करके हमें देने वाला परमेश्वर है। फिर चीटिंग करने की जरूरत क्या है? फिर चोरी करने की जरूरत क्या है? फिर चालाकी करने की जरूरत क्या है? जरूरत ही नहीं है। जब परमेश्वर सब कुछ दे सकता है अद्भुत रीति से, फिर हमें देखो चोरी करने की जरूरत उनको है जिन लोग को कोई है ही नहीं ऊपर ना, कुछ उनके पास खाना नहीं, घर नहीं, उनके पास परमेश्वर नहीं, प्रभु की व्यवस्था नहीं, वो जाके चोरी करे तो अपने को भी समझ में आता है। वो प्रभु के लोग, यहूदा चोरी कर रहा है, प्रभु होकर भी चोरी कर रहा है ना। हम लोग भी ऐसे चोरी बीरी करें तो अच्छा नहीं है, हम प्रभु के लोग हैं। ओके, आगे ऐसा लिखा हुआ है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, ताकि क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। हालेलुया। आज हम लोग को अनंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है।
उसकी इच्छा है कि हम उसकी आज्ञाओं को मान के आनंद जीवन के वारिस बने। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग बहुत चीज़ों का हम लोग ये बन जाते हैं, लेकिन अनंत जीवन में हमारा नाम है कि नहीं, वो महत्वपूर्ण है। ओके, एक आखिरी उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। गिनती की पुस्तक 22वां अध्याय 17 से 19। गिनती की पुस्तक 22 अध्याय 17 से 19। क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा, इसलिए जा और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे। बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी यहाँ पर बिलाम नाम का एक सेवक है। ये सेवक के पास एक बालक करके एक राजा था उस समय। ये बालक बोलेगा तो छोटा बालक नहीं है, ये बालक नहीं, बालक। अभी ये राजा है, इसने क्या किया, देखा कि इजराइल सारे युद्ध में सारे देशों से विजय पाकर आ रहा है और हमारे देश की ओर मुड़ रहा है। तो इसने क्या किया, बोला इन लोगों को अगर इजराइल को नाश करना है, इजराइल पर विजय पाना है, तो इनको मालूम है कि परमेश्वर का कोई जन आकर इनको शाप देगा तो ये लोग क्या हो जाएंगे, इजराइल हार जाएंगे। इसलिए लोग ने क्या किया मालूम है, अभी इजराइल परमेश्वर के लोग हैं। इसने परमेश्वर के एक दास को पकड़ा, ठीक है, बिलाम को बोला आकर इसको शाप दे। तो इसने बोला ठीक है, मैं परमेश्वर को पूछता हूँ, प्रभु क्या बोलता देखते हैं। तो इसने पहली बार जाकर परमेश्वर को पूछने से पहले ही परमेश्वर इसको बोला, तेरे घर में कौन है रे, कौन है तेरे घर में, ये सब कौन आ गया, ये तो मेरे लोग नहीं है। बिलाम को बोला इन लोग को भेज दे रिटर्न, और मेरे लोग इजराइल को शाप मत दे, इनकी बात मत सुन, इनकी बातों के बहकाव में आ मत। तो वो क्या करता है, सुबह उठता है, उन लोगों को बोलता है भाई चले जाओ, परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे साथ जाने के लिए क्या किया है, साफ मना किया, शाप देने के लिए भी मना किया, क्योंकि इजराइल लोग, परमेश्वर के लोग ऑलरेडी ही परमेश्वर की ओर से आशीषित हो चुके हैं। अभी परमेश्वर एक बार ना बोलने के बाद दोबारा कभी हाँ बोल सकता है क्या? वो इंसान है कि बदल जाए, बाइबल में लिखा वो कभी बदलता नहीं। अब दूसरी बार क्या हो गया, ये जो बालक राजा था इसने क्या किया मालूम है, इसने उसके लोगों को भेजा, कर्मचारी को बोला दोबारा वापस जाओ और जाकर क्या बोलो मालूम है, उसको ऑफर दो, उसके सामने ना बहुत सी चीजों को रखो कि अगर तू हमारे लिए इजराइल को शाप देंगे, हमारी बात को मानेगा, तो हम लोग तुझे क्या करेंगे, बहुत कुछ देंगे, तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करेंगे। अब ये सुनने के बाद उसने डायलॉग क्या मारा, ये डायलॉग मैं जब भी सुनता मुझे बड़ी हंसी आती है। इसके पहले भी जो वचन पढ़ा ना, हे गुरु हे रब्बी, यहाँ पर कब, मैं ये पढ़ता हूँ ना, पढ़ते समय मुझे हंसी आती है। और ये बिलाम का भी मैं पढ़ता हूँ ना, मुझे बहुत हंसी आती है। अभी वो क्या बोल रहे हैं मालूम, दोबारा ये लोग जब आए ना, बोला बहुत कुछ देंगे, तो इसने देखो शुरुआत में, देखो शुरू में बहुत मजा आता है, पढ़ते समय अपने को भी एकदम ऐसा लगेगा। बिलाम ने बालक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बालक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर वह बढ़ाकर मानो। मैं पलट नहीं सकता, सोना चांदी भर के भी अगर तेरा राजा मेरे को देगा ना, मैं पलटेगा नहीं। समझा क्या? ये सुन रहे ना सब लोग एरिया वाले, इधर आना है, उतने दूर से क्या सुनाई देगा तेरे को, वापस बोलना पड़ेगा, आजा इधर, सबको बोल रहा है। उसके बाद क्या बोला मैंने, इसलिए यहां से जरा दुख हो जाता है, इसलिए अब तुम लोग आज रात को यहीं पर टिके रहो, यहीं पर मेरे घर पे रहो, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। और क्या कहेगा, ना बोला तो ना है, फिर और थोड़ी कहेगा, वापस हाँ थोड़ी बोलेगा वो, वापस बोलता रुक जाओ। अभी क्या बोला, सोना चांदी भी देगा तो मैं बात को पलटेगा नहीं, घर भर के देगा तो भी, लेकिन अभी वो बोलता है घर पे रुको, वापस पाके पूछता परमेश्वर को कि शायद परमेश्वर हाँ बोल दे। और आपको मालूम है परमेश्वर को बहुत गुस्सा आ गया। परमेश्वर गुस्से में उसको बोला अभी जा, तू जा इनके साथ बोला। और क्या हुआ देखो, उसी अध्याय में, वही गिनती का 22 अध्याय का 22 वचन पढ़ना, 22 का 22 पढ़ना। इसलिए अब तुम लोग आज रात को यही टिके रहो, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोक कर खड़ा हो गया। वह अपनी गद्दी पर सवार होकर जा रहा था और उसके संग 2 सेवक भी थे। देखो बोलता है उसको नहीं जाने का बोला, दोबारा आके पूछ रहा है, उनको घर पे ठहरा रहा है, ठीक है। इसके अंदर लालच आ गया, लालच आए, बहुत प्रभु बहुत कहता है कि मैं प्रभु की बात को टाल नहीं सकता, मैं प्रभु को पूछूंगा। पूछने के बाद करता क्या है, प्रार्थना के बाद तू कर रहा क्या है, तू लालच में जा रहा है ना। हम प्रभु कहने से नहीं, परमेश्वर को इतना गुस्सा आ गया, ये प्रभु का दास है, ये कोई आम व्यक्ति भी नहीं है। परमेश्वर क्या किया मालूम है, एक सुरदूत को बोला तलवार लेके जा, इसका गर्दन ही उड़ा डाल, काट डाल, इसको मारी डाल बोला।
क्योंकि ये प्रभु प्रभु कहता है, मेरा बात ही नहीं मान रहा है, मत जाओ बोल रहा है, तो भी उनको घर पे ले रहा है। मत ले, घर से निकाल दे घर के अंदर। फिर बड़ा डायलॉग मार रहा है, मैं प्रभु की आज्ञाओं को टाल सकता हूं क्या? पूरा घर सोना चांदी भर के भी देगा ना तेरा राजा, मैं प्रभु की आज्ञा नहीं टालूंगा। चलो रुको इधर, पूछता हूं वापस एक बार, शायद सेटिंग लग जाए। ऐसे भी मसीह होते हैं, ऐसे भी परमेश्वर के जन होते हैं कि परमेश्वर ना बोलेगा ना तो भी जाकर परमेश्वर को उनकी आज्ञा तोड़ने को रखेगा। प्रभु आपने ना बोला, वो चल ठीक है चलता है। आपके जमाने में अरे प्रभु पहले भी था, अभी भी, आगे भी, उनके लिए कोई जमाने में मना नहीं रहता है। नहीं प्रभु होता है, पहला सब चलता था, अभी क्या अपने को सब करना पड़ता है। प्रभु को समझा रहे, करना पड़ता है। प्रभु इज्जत से नहीं जी सकते प्रभु। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोला इसको है ना अभी दोबारा समझा के फायदा नहीं। एक सुरदूत को बोला आजा इधर, तलवार अच्छा वाला लेके जा, धार वाला, और जिधर मिला ना उधर ही इसको तलवार डाल दे, खत्म ही कर डाले, इसका खेल खत्म कर, क्योंकि आज्ञा मान रहा ही नहीं है। वापस आके पूछ रहा है जाओ क्या? नहीं जाओ, ना बोला है भाई, वो परमेश्वर है, उसका ना पत्थर की लकीर बोलते हैं ना वैसा है, चट्टान। वो बोल दिया, वो पलटेगा भी नहीं। फिर हम अगर कुछ करना चाहे तो सीधा मार देगा वो। इसको समझ रहा नहीं, परमेश्वर का दास होकर भी नहीं समझ रहा। कई बार हम लोग का भी ऐसा होता है, हम समझते नहीं है कि भाई उसकी कुछ इच्छा है, हमें कोई प्रतिष्ठित करेगा, प्रतिष्ठा करेगा, कुछ देगा, हम पलटेंगे, ऐसा नहीं चलता है। परमेश्वर की इच्छा के लिए बुलाया, हमें कोई कुछ दे दे और हम पलट जाए, इसके लिए नहीं बुलाया। हमें देने के लिए हमारा परमेश्वर काफी है। मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोलता हूं आपको कि हमें कोई गलत काम के जरिए कमाने की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारी मेहनत में आशीष करके हमें बढ़ाएगा, गारंटी है ये, इसमें कोई शक नहीं। आपका मेहनत में प्रभु आपको बढ़ाएगा। आपको चोरी चालाकी कुछ भी गड़बड़ करने की जरूरत नहीं, प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करने की जरूरत नहीं। यहां पर देखो, ये किया और मरते मरते बच गया, लेकिन इसकी गवाही क्या हो गया? खराब हो गया। परमेश्वर उसको छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब एक आखिरी उदाहरण दे रहा हूं आपको, लेकिन ये अच्छा वाला उदाहरण है। लूका 19वां अध्याय 8 और 9 वचन। लूका 19 अध्याय 8 और 9 वचन। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। अभी मैं आपको शुरुआत से सब बताया है ना, कई उदाहरण दिखाए। जो लोग कैसे थे, हे प्रभु कह के परमेश्वर की बातों को मानते ही नहीं, परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर रहे थे, इसलिए उनके ऊपर दंड लागू हुआ, परमेश्वर उनको छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर हम लोग को देखने मिलता है, ये भी एक पापी अपराधी है, बहुतों को ठग करके उसने लूटा है, चिटिंग से गलत काम करके लूट के बैठा हुआ है। लेकिन जिस दिन ये यीशु मसीह उसके घर पे आया, प्रचार भी नहीं किया, उसके ऊपर दोष भी नहीं लगाया कि तू ऐसा ऐसा किया है, तू ये छोड़ना पड़ेगा, कुछ भी नहीं बोला, बस यीशु उसके घर पे गया। लोग भी कुड़कुड़ाने लगे कि बोले यीशु पापी के घर में क्यों गया है, इसके घर पे तो कोई नहीं जाता, हम लोग थूकते भी नहीं इधर, ये यीशु कैसा गया? थूकते भी नहीं, उधर जाके थूकने आ गया, बाथरूम में थूकने। हालेलुया। ये डायलॉग बहुत बड़े बड़े रहते ना एकदम। मैं जा थूकती हूँ ना, वहां पर वापस जाके चाटती नहीं हूँ। मैं ऐसा सब झगड़े में सुनता हूँ, सब थूकते चाटते हैं, क्या है समझ में नहीं आता। क्या बोलते हो लोग? हमारे माँ बाप ने ऐसा नहीं सिखाया, या ऐसा कौन सिखाया फिर? ओके चलो ठीक है। अब जक्कई एक बड़ा पापी व्यक्ति था, लेकिन जब यीशु उसके घर पे आया, बाइबल के अंदर लिखा वो खड़ा होकर उसने भी बोला हे प्रभु। उसने भी ये वर्ड वापरा, जैसे बाकी लोगों ने वापरा उसने भी वापरा, बोला हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया हूं तो उसे चौगुना फेर देता हूं। हालेलुया। बोलते गलत काम से बहुत कमाया, लेकिन सुकून नहीं, शांति नहीं, पवित्र आत्मा नहीं, उद्धार नहीं है मेरे घर में। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी सब कुछ है, बस उद्धार नहीं। हमारा परमेश्वर नहीं, उद्धार करता नहीं, परमेश्वर की शांति नहीं, परमेश्वर की आत्मा का कार्य नहीं, बाकी सब है प्रभु। इसलिए आज मैं कंगालों को दे देता हूं आधा, और बाकी का चौगुना लौटा देता हूं, अन्याय करके लूटा है सब दे देता हूं। ये बोलते ही, ये शब्द किसी और के लिए कभी नहीं आया बाइबल के अंदर, लेकिन बाइबल में देखो ये बोलते ही क्या लिखा है मालूम है? ये वाला हे प्रभु काम कर गया। पता है क्यों? इस वक्त वो अपना स्वार्थ पे प्रार्थना नहीं किया, उसने अपना स्वार्थ नहीं दिखाया जक्कई ने,
है ना। वो ये नहीं बोला प्रभु प्रभु बोल के मेरे को खाना दो, प्रभु 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 कपड़ा दो, प्रभु 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 चंगाई दो, प्रभु प्रभु ये दो। नहीं नहीं, बोला प्रभु सब बांट देता हूं, क्योंकि आज मुझे वो मिल गया है जो पूरी दुनिया को चलाता, दुनिया को खिलाता, दुनिया को सुरक्षा देता, जो बहुतों के पास नहीं है क्या नहीं। इतना बहुमूल्य परमेश्वर मेरे घर पे मेरा उद्धार करता आया है, आज सब लुटा देता हूं। ये बोलते ही तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। आज देखो, आप घर के अंदर जाकर देखो, आपके घर के अंदर बहुत चीजें होगी। आप अगर वो ये दाल होते ना, दाल आपका कौन सा दाल, तुअर की दाल, उसके डिब्बे में भी हाथ डालेगा ना 200-500 निकलेगा। गेहूं के डिब्बे में हाथ डालो, उधर भी कुछ पैसे निकलेंगे। लेकिन आप पूरा घर को छान मार के देखो, आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, पवित्र आत्मा का कार्य नहीं मिलेगा, आपको पवित्रता नहीं मिलेगी, आपको धार्मिकता नहीं मिलेगी। वो जो आत्मा का सुकून होता है ना, वो नहीं रहेगा, बाकी सब रहेगा। इसके घर में भी वही था। लेकिन इस देखो, यहूदा हे प्रभु बोलता है, बिलाम हे प्रभु बोलता है, और कौन था, और कोई था? हाँ, वो धनवान व्यक्ति ने हे प्रभु बोला, है ना, और कौन था, और कोई था तो याद दिलाना। ये सब लोगों ने हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु बोला, लेकिन सब क्यों आया मालूम है? प्रभु की इच्छा नहीं, वो अपनी खुद की इच्छा पूरा करने के लिए आया है। वो प्रभु की बातों को मानने नहीं आया है, लेकिन प्रभु से बहुत कुछ हासिल करने के लिए भाग रहे थे। वो कुछ लोग खाना खाने को आया, है ना। सब लोग अपने स्वार्थ के लिए यीशु मसीह के पीछे थे, इसलिए यीशु मसीह बड़ा दुख से बोला, तुम लोग मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों हे प्रभु बोलते। यहां पर देखो, इसने प्रचार किया भी नहीं था, कुछ बोला भी नहीं, समझाया भी नहीं, उसकी गलती पर हाथ भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं बोला, लेकिन उसको समझ में आया, मैं कौन हूं, गुनहगार हूं, मैं कौन हूं, पापी हूं, मैंने क्या किया है, गलत किया है। उसने बोला अन्याय से मैंने लिया है, वो भी मैं देता हूं 4 गुना करके। हालेलुया। यीशु बोलते, आज इस घर में सोफा आया है। मेरे को बोलने पहले क्यों बोलते हैं? जब बोलना नहीं तो बोलते ही नहीं। मेरे को अभी कुछ बोलना बाकी रह गया है। सोफा आया है, सोफा सेट आया है, कबाट आया है, नया मोबाइल आया है, हाँ, बहुत कुछ आया है हमारे घर में। लेकिन ये चीज आया है, उद्धार, छुटकारा, शैतानी ताकतें खत्म हो गई, ऐसा हुआ है। सब है हमारे साथ, शैतान भी है, बीच बीच में प्रभु भी है। प्रभु आते, प्रभु का काम करके जाते, उसके बाद शैतान आके शैतान का काम करता है। सारे काम हमारे साथ में। इधर लिखा है, आज इस घर में उद्धार आया, क्योंकि ये जो मुझे हे प्रभु बोला है, ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं बोला है, ये उद्धारकर्ता को स्वीकार करने के लिए बोला है। हालेलुया। ये शारीरिक अभिलाषाओं के लिए मुझे हे प्रभु करके नहीं बुलाया। इसने मुझे हे प्रभु क्यों बुलाया? क्योंकि ये प्रभु उद्धारकर्ता को प्राप्त करना चाहता है, ये उद्धार पाने वाला व्यक्ति है, इसलिए उसने सच्चे मन से मुझे हे प्रभु बुलाया। ये हे प्रभु को मैं क्या करता हूं? स्वीकार करता हूं। आज इस घर में कंप्लीट उद्धार आ गया है। हालेलुया। इसलिए याद रखना, सबसे पहले जिंदगी के अंदर अगर कुछ प्राप्त करना है तो आप यीशु को हासिल करो। यीशु आपके पास आ गया, दुनिया यीशु का, ये सब मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। विषय का नाम बताना। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? Why do you call me Lord Lord and do not the things which I say? अगर मानना नहीं है ना उसका कहना, आज्ञाओं को, फिर हे प्रभु बुलाओ मत, छोड़ दो। लेकिन मानना है, जगह जैसा मानना है तो जरूर बुलाओ, उद्धार आपको परमेश्वर जरूर देगा। प्रभु इस संदेश से आपको आशीष करे।